हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल का जो थर्ड पेपर आपका हो जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, इसका मॉडल पेपर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे और जो भी ऑप्शन होंगे उनको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। इस वीडियो के साथ में ओ लेवल का जो थर्ड पेपर है उसकी जो तैयारी है आप उसको समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की भी है। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। आप खुद से भी ट्राई करके कोशिश करिएगा कि कितने आपसे सही होते हैं, फिर लास्ट में जरूर से बताना है। एक बार अगर सिलेबस की हम लोग बात करें तो इसमें पहला जो चैप्टर इसमें आता है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसमें बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों यूज की जाती है। जो सेकंड चैप्टर होता है उसमें है एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड। इनके बारे में इसमें पूछा जाता है कि एल्गोरिदम्स कैसे बनाते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है, कौन कौन से उसमें सिंबल यूज करते हैं। थर्ड जो चैप्टर होता है वहां से प्रोग्रामिंग हमारी स्टार्ट होती है। पाइथन का इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसके आगे जो फोर्थ चैप्टर है उसमें ऑपरेटर्स के बारे में बताया जाता है, एक्सप्रेशंस के बारे में बताया जाता है कि पाइथन में ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, एक्सप्रेशंस कैसे कैसे होते हैं, पाइथन में स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। फिफ्थ चैप्टर में सीक्वेंस डेटा टाइप के बारे में इसमें आपको बताना होता है, उसके बारे में पूछी जाती हैं चीजें। जो जो सिक्स चैप्टर है उसमें फंक्शंस कई सारे पाइथन के पूछे जाते हैं, जैसे डेट टाइम फंक्शंस, मैथ के कई सारे फंक्शन इसमें पूछे जाते हैं, तो वो आपको पढ़ने होते हैं। जो चैप्टर 7 है उसमें फाइल प्रोसेसिंग से पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि फाइल कैसे बनाएंगे पाइथन की मदद से, कैसे ओपन करेंगे, कैसे उसमें चेंज करेंगे, ये सारी चीजें। जो चैप्टर आपका 8 है इसमें स्कोप और मॉड्यूल्स के बारे में सारे क्वेश्चन होते हैं। और जो चैप्टर 9 है उसमें नंपाई के बारे में पूछा जाता है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल के एग्जाम में भी पाइथन से क्वेश्चन आते हैं और नंपाई से भी क्वेश्चन आते हैं, तो नंपाई को भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके पहले की वीडियोस में हमने पाइथन, नंपाई, उसके साथ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर.js, IoT, इन सब पे वन शॉट वीडियोस बनाई हुई हैं थ्योरी को लेकर के, वो आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के मॉडल पेपर के साथ और पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन हमारे पास में है। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे सारे बेसिक से एडवांस तक की रहेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। उसके साथ जो भी ये क्वेश्चन रहेंगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले पेपर में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। ध्यान से सारे क्वेश्चंस देखते चलिएगा और ऑप्शंस भी हम इसके समझते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया कि पाइथन में जो प्रिंट फंक्शन होता है वो क्या करता है। तो आप जानते हैं पाइथन में जो प्रिंट फंक्शन है उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि पाइथन में अगर हमें कमेंट करना है तो कमेंट शुरू करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हैं अगर पाइथन में कमेंट देना होता है तो हम लोग हैज लगाते हैं, हैज स्टार्ट करेंगे तो उस लाइन में पूरी कमेंट हो जाएगी, वो लाइन हमारी कमेंट में आ जाएगी। डबल स्लैश लगा के हम लोग जावास्क्रिप्ट में कमेंट देते हैं, इस तरीके से हम लोग HTML में कमेंट देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में एक वैध वेरिएबल का नाम है। इसमें से कौन सा नाम है जो वैलिड नेम है। आप क्या वन वेरिएबल लिखोगे, क्या ये सही माना जाएगा, या आप डैश करके वेरिएबल लिखेंगे तब सही माना जाएगा, या अंडरस्कोर लगाएंगे या स्पेस देंगे। तो यहाँ पे जब भी वेरिएबल कोई बनाते हैं, मतलब कि कोई बॉक्स बनाते हैं पाइथन के अंदर, तो आप नंबर के साथ उसको नहीं स्टार्ट कर सकते हो। उस वेरिएबल के नाम के अंदर हम डैश नहीं लगा सकते हैं, अंडरस्कोर लगाएंगे और स्पेस नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी अगर आप वेरिएबल बना रहे हैं तो आप नाम दे सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर वहां लगाएंगे, स्पेस नहीं छोड़ेंगे, और नंबर से कोई भी वेरिएबल नहीं शुरू होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लेन अगर हम लोग फंक्शन लगाते हैं और उसके अंदर एक लिस्ट पास करते हैं, जैसे इसमें दिया गया 1 2 3, तो इसका आउटपुट पूछा गया है हमसे, आउटपुट इसका क्या आएगा। तो लेन फंक्शन क्या करता है, लिस्ट की लेंथ बताता है कि इसमें टोटल कितने कैरेक्टर यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3, तीन तो टोटल इसके अंदर कैरेक्टर लिखे हुए हैं। तो लेन हमें कितना आंसर देगा, 3 आंसर हमें लाके दे देगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि पाइथन में ओपन अगर फंक्शन हम लगा रहे हैं तो उसका डिफॉल्ट मोड क्या होता है। ये आपसे फाइल हैंडलिंग से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इसके पहले की जो पाइथन की वन शॉट वीडियोस हमने बनाई थी तो उसमें आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। ओपन का जो डिफॉल्ट मोड होता है, जब आप ओपन फंक्शन लगाते हो तो डिफॉल्ट मोड उसका कैसा होता है, रीड मोड उसका होता है। ऑटोमेटिक जब ओपन फंक्शन आप लगाएंगे, कोई भी फाइल का नाम देंगे जिसको आप ओपन करना चाहते हैं पाइथन की मदद से, तो उसका जो डिफॉल्ट मोड होगा वो रीड मोड होगा। मतलब आप उसको नहीं बता रहे हो फिर भी वो पढ़ने के मोड में एक तरीके से ओपन होकर के फाइल आ जाएगी। तो ये चीज आपको इस तरीके से समझनी है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे पूछा गया है कि पाइथन में किसी भी फंक्शन को अगर हमें डिफाइन करना होता है तो कौन सा कीवर्ड लिखते हैं, या अगर हम कहें कि अगर पाइथन में कोई भी फंक्शन हमें बनाना है तो हम किस कीवर्ड की मदद से पाइथन में कोई भी फंक्शन बनाते हैं। क्या हम उसके लिए फंक्शन लिखते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं, डेफ लिखते हैं, या फिर फन लिखते हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन का शॉर्ट फॉर्म हम लोग DEF कीवर्ड लिखते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। DEF कीवर्ड्स की मदद से उसके आगे जो भी हम लिखेंगे फिर वो फंक्शन हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में एक अनुक्रम या सीक्वेंस डेटा टाइप है। इसमें से हमसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो सीक्वेंस डेटा टाइप है। तो आप जानते हैं जो इंटीजर होता है वो सीक्वेंस डेटा टाइप नहीं है, वो नंबर डेटा टाइप होता है। इंटीजर की तरीके से फ्लोट भी होता है जिसमें पॉइंट वाले नंबर होते हैं। बुलियन ट्रू और फॉल्स देता है। लेकिन जो लिस्ट है वो सीक्वेंशियल डेटा टाइप है। सीक्वेंस का मतलब होता है कि वो नंबर से चीजें उसके अंदर हम कई सारी रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी लिस्ट में ही हम लोग कई सारी चीजें एक साथ रखते हैं। बाकी इंट, फ्लोट, बुलियन इन सब में तो एक ही एक वैल्यू रहती है। ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के। अगर अभी आपको क्वेश्चन वगैरह इसमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहे हैं तो पहले जरूरी है कि आप पाइथन के वन शॉट वीडियो एक बार देख लें। जितनी भी थ्योरी उसमें दी गई बहुत ही अच्छे से हमने पूरी पाइथन को कंप्लीट किया है। इसके पहले नंपाई को भी कंप्लीट किया है। तो एक बार जब वो आप समझ जाएंगे तो सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी कोशिश करेंगे आपको सारे क्वेश्चन हम लोग समझाते ही चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पाइथन में संख्यात्मक क्रियाओं के लिए मतलब कि न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए कौन सा मॉड्यूल हम लोग उपयोग करते हैं। तो आप जानते हैं आपके पाइथन के सिलेबस में भी दिया गया है नंपाई मॉड्यूल। तो नंपाई मॉड्यूल हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि न्यूमेरिकल जो ऑपरेशंस होते हैं मतलब नंबर को लेके कई सारे उसके ऊपर ऑपरेशन वगैरह होते हैं, कई सारी कैलकुलेशन होती है, उसको हम लोग नंपाई की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हम लोग नंपाई मॉड्यूल का यूज करते हैं। रैंडम, ओएस, मैथ ये भी सारे पाइथन के मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये भी नाम आपको याद रखने हैं। ओएस मॉड्यूल हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें फाइल हैंडलिंग करनी होती है। मैथ मॉड्यूल तब यूज करते हैं जब हमें मैथ के कई सारे फंक्शन लगाने होते हैं। जैसे कि अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, एवरेज निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, वहां पे मैथ वगैरह यूज करते हैं। ऐसे ही रैंडम अगर मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो इसकी मदद से रैंडम नंबर वगैरह हम लोग ला सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है कि जो रेंज 5 अगर लिख रहे हैं तो इस फंक्शन की मदद से हमारे पास क्या आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे सीधे सीधे आपको यहाँ पर चीजें दी गई हैं। क्या एक लिस्ट बन के आएगी जिसके अंदर 0 से 4 तक के नंबर होंगे, या फिर 1 से 5 तक के नंबर होंगे, या सिर्फ 0 और 5 होगा, या सिर्फ 5 होगा। तो आप जानते हैं रेंज 5 का मतलब है कि आप 0 से नंबर्स ला रहे हो, 1 से 5 तक के आप नंबर्स ला रहे हो, लेकिन जो नंबर्स होंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे। इसलिए 0, 1, 2, 3, 4 टोटल 5 नंबर ही आएंगे, लेकिन 0 से स्टार्ट होंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस फाइल मोड का उपयोग हम लोग मौजूद फाइल में कंटेंट को जोड़ने के लिए करते हैं। अगर हमारे पास में कोई फाइल पहले से बनी हुई है और उस फाइल के अंदर हम कुछ और कंटेंट जोड़ना चाहते हैं तो इसमें से कौन सा मोड यूज करेंगे। ये फाइल के सारे मोड होते हैं। अभी हमने पढ़ा था जब ओपन फाइल हम लोग यूज करते हैं, ओपन फंक्शन यूज करते हैं, तब रीड मोड में ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है फाइल। अब हमसे पूछा गया कि अगर फाइल हमने ओपन की और उसमें कुछ कंटेंट हमें और ऐड करना है तो इसमें से कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। तो इसके लिए आप ए मोड यूज करोगे। ए मोड का मतलब है अपेंड मोड। अपेंड मोड में आप फाइल ओपन करेंगे और तब कुछ भी टाइप करके जो फाइल आपने पहले से बनाई है उसमें और भी चीजें कुछ आप क्या कर सकते हो, अपेंड करा सकते हो, जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पाइथन में अगर आपने लिखा 2 और डबल एस्ट्रिक 3 तो इसका हमसे पूछा गया है कि रिजल्ट क्या आएगा। आप जानते हैं अगर हमने 2 लिख करके एक एस्ट्रिक लगाया होता और फिर 3 लिखते तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमारे पास में 6 आता। लेकिन यहाँ पास क्योंकि डबल एस्ट्रिक लगाया इसका मतलब है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर अगर 3 कर रहे हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरीके से होगा। तो आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन हर बार आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपसे ओ लेवल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यही लेवल आपका रहेगा वहां पर भी एग्जाम्स का। लास्ट में जरूर से बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पूरी वीडियो के साथ आप अपनी तैयारी को एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है पाइथन में किसी मॉड्यूल को अगर हमें इंपोर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड लिखते हैं। तो आप जानते हैं जब भी हम कोई पाइथन का मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, मॉड्यूल्स कौन से होते हैं अभी हमने देखा था, मैथ मॉड्यूल था, ओएस मॉड्यूल था, नंपाई मॉड्यूल था। तो मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने के लिए हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड लिखते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इंपोर्ट कीवर्ड आप लिखेंगे तो कोई भी मॉड्यूल आप पाइथन में इंपोर्ट करा पाओगे और फिर आप उसका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है
अगर हम लिखते हैं टाइप 10.5 तो इसका आउटपुट क्या होगा। अगर हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है और हमें टाइप पता करना है, टाइप फंक्शन से आप टाइप पता कर सकते हैं किसी भी डेटा का। तो अगर हमें इसका टाइप जानना हो कि ये किस तरह की वैल्यू है, तो हमें आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा, क्या ये इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, डबल वैल्यू है या फिर नंबर वैल्यू है। तो आप जानते हैं अगर सिर्फ 10 लिखा होता तो वो इंटीजर वैल्यू होती, लेकिन यहाँ 10.5 लिखा है तो जो पॉइंट के बाद के नंबर्स होते हैं फिर वो फ्लोट नंबर्स हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। इसका जो टाइप है ये फ्लोट डेटा टाइप है। सेम ऐसे ही जब आप इसे रन कराएंगे तो इस तरीके से लाइन लिख करके आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला फंक्शन बनाने के लिए इसमें से कौन सा सही सिंटेक्स है। अगर आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट का फंक्शन बनाएंगे तो कौन सा इसमें सही सिंटेक्स होगा, तो आप लिखेंगे डेफ, मतलब कि सबसे पहले हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम हमने दिया func फंक्शन, और a के अंदर हमने 10 वैल्यू पहले से पास कर दी, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डबल इक्वल लगाते हैं जब हमें चेक करना होता है, लेकिन हम चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ से पहले से एक वैल्यू हम ए को दिए दे रहे हैं जो कि है 10। ये पहले से इसके पास एक वैल्यू रहेगी, तो इसलिए एक बार इक्वल लगाएंगे, कॉलन नहीं लगाते हैं, और ब्रैकेट्स हम जरूर से लगाते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पूछा गया है कि पाइथन में अगर हमने लिखा इफ नेम इक्वल इक्वल मेन तो इसका उद्देश्य क्या होता है। इस तरीके से अगर हमने लिखा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, फाइल को जब डायरेक्टली वो फाइल जब आपकी रन हो रही है उस टाइम पे जो कोड उसमें लिखा है उसको आप एग्जीक्यूट करवा रहे हो, या कहें उस कोड को भी आप रन करवा रहे हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नंपाई से यहाँ पर क्वेश्चन 16 लिया गया है। अगर आपने लिखा नंपाई डॉट एरे तो इसका मतलब है नंपाई की मदद से आपने एक एरे बनाया 1 2 3 जिसके अंदर वैल्यू लिखी है, और डॉट एंडिम आपने फंक्शन लगा दिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहां पर हमसे सीधा ये पूछा गया है कि नंपाई के अंदर एरे जब बनाते हैं तो सिंपल पहले हम एरे लिखते ही लिखते हैं, यहां हमसे ये पूछा गया है कि एंडिम फंक्शन यहां पर क्या आउटपुट देगा। एंडिम फंक्शन के बारे में हमसे यहां पर पूछा गया है। तो आप जानते हैं अगर आपने एंडिम लिखा तो ये डायमेंशन बताता है कि जो हमारा एरे है, नंपाई की मदद से जो हमने एरे बनाया है वो कितने डायमेंशन का है। डायमेंशन हमने इसकी पिछली वीडियो में बताया था आपको डायमेंशंस क्या होते हैं। अगर किसी में सिर्फ लंबाई है तो ये 1 डायमेंशन होगा हमारे पास, अगर किसी में लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें हैं तो ये 2 डायमेंशन होगा, अगर किसी में लंबाई भी है चौड़ाई भी है और उसके साथ में हम ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, मतलब उसके अंदर ऊंचाई भी है, तो ये हमारा 3 डायमेंशन का हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सिर्फ इसमें लंबाई है, हम इधर को नहीं जा सकते हैं, मतलब इसमें कॉलम नहीं है, सिर्फ एक सिंगल रो है, तो इसमें जो डायमेंशन है वो सिर्फ एक है। तो एंडिम हमें क्या देगा, आंसर 1 इसमें हमें दे देगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा पाइथन में वैध लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो लॉजिकल नहीं है, जो माना नहीं जाता है पाइथन में। क्या वो एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है, या फिर एक्सऑर ऑपरेटर है। तो आप जानते हैं एंड और नॉट ये तीनों ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं पाइथन के अंदर, लेकिन एक्सऑर ऑपरेटर जो है ये पाइथन में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पाइथन में कोड ब्लॉक को अगर आप परिभाषित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये जो 4 लाइनें लिखी गई हैं ये एक कोड के अंदर है, ये एक ब्लॉक के अंदर है, तो इसको बताने के लिए आप क्या करते हैं, इसे बताने के लिए अगर आप जावा यूज करते हैं, सी प्लस प्लस यूज करते हैं तो वहां पे करली ब्रैकेट दिया जाता है, लेकिन पाइथन में हम लोग इंडेंटेशन करते हैं। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि आप आगे से थोड़ी सी जगह छोड़ करके तब वो चीज लिखते हो। जैसे ये लाइन लिखी तो इसके आगे हमने इतनी जगह छोड़ दी और फिर ये वाली लाइन लिखी हुई है, तो ये माना जाएगा कि एक कोड ब्लॉक है और ये किसके अंदर है, इस वाली लाइन के अंदर है, इस तरीके से माना जाएगा। तो इंडेंटेशन हम लोग यूज करते हैं कोड ब्लॉक को बताने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फ्लोचार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। अगर आप फ्लोचार्ट बना रहे हैं तो उसका यूज किस लिए करेंगे। फ्लोचार्ट का मतलब होता है कि कोई भी एक प्रॉब्लम है आपके पास में और उसको आपने क्या किया, एक फ्लोचार्ट की मदद से पहले उसका सॉल्यूशन निकालने का आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्राई किया। आपने कहा पहले यहाँ आउटपुट आया, फिर वो यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो इसी को हम लोग फ्लोचार्ट बोलते हैं। तो यही हमसे पूछा गया। तो फ्लोचार्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिदम स्टेप्स विजुअली। जो एल्गोरिदम होता है मतलब किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्व करने का तरीका जो होता है उसको अगर विजुअली आप रिप्रेजेंट करते हो, मतलब चित्र के फॉर्म में आप उसको दिखाते हो, तो यही फ्लोचार्ट बोला जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पाइथन में ग्लोबल वेरिएबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? देखिए दो तरीके के मेनली वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं लोकल वेरिएबल, एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब होता है कि आपने किसी एक छोटे से बॉक्स के अंदर कोई वेरिएबल बनाया है, तो इस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, जो इसके अंदर आपने रखा होगा, उसको इसी बक्से के अंदर ही आप बुला सकते हो। बाहर इसको अगर आप बुलाओगे तो वो नहीं मिलेगा इसको। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो हम किसी भी फंक्शन के बाहर बनाते हैं और उसको कहीं पर भी हम बुला सकते हैं। उसकी जो वैल्यू होगी उसको कहीं पर भी बुला सकते हैं, बाहर भी बुला सकते हैं और अंदर भी बुला सकते हैं। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो इसी में से पूछा गया इसमें से कौन सी लाइन है जो सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें बताया गया दे कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द कोड, कहीं पर भी हम कोड के इसको एक्सेस कर सकते हैं अपने ग्लोबल वेरिएबल को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पाइथन में फाइल को लाइन दर लाइन पढ़ने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? अगर आप चाहते हो कि पाइथन की मदद से एक एक लाइन पढ़ी जाए, मतलब पहली लाइन फिर दूसरी लाइन, तो इसमें से कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, रीड लाइन फंक्शन यूज करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। रीड लाइन फंक्शन की मदद से क्या होगा, पाइथन में लाइन बाय लाइन फिर चीजें पढ़ी जाएंगी फंक्शन के अंदर और उसको फिर रन कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। पाइथन फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड क्या करता है? अगर कोई पाइथन का फंक्शन आपने बनाया और उसके लास्ट में आपने रिटर्न कीवर्ड यूज किया तो वो क्या करेगा? तो इसकी मदद से क्या होता है, जो आप वैल्यू बताओगे रिटर्न फंक्शन में, वो वैल्यू हमेशा क्या बैक होकर के आएगी। मतलब आंसर में हमेशा जो रिटर्न में आपने बताया है वो वैल्यू हमेशा आंसर में दिखाई देगी हमें। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पाइथन में 4 डिवाइड मतलब डबल यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाया गया और 2 लिखा गया, तो इसका आउटपुट हमसे पूछा गया क्या होगा? ओ लेवल के एग्जाम में जो भी प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे ऐसे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आपके थ्योरी में पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल में अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थ्योरी में ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्राम दिए जाते हैं, उनका आउटपुट आपसे पूछा जाता है। तो बेसिक ही प्रोग्राम होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक ही उसमें प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े इसमें प्रोग्राम नहीं पूछे जाते हैं। यह हमसे पूछा गया अगर 4 को डिवाइड 2 लिखेंगे तो क्या आएगा? देखिए अगर एक बार डिवाइड करते तो 2 4 से डिवाइड होता, आंसर हमें 2 मिलता। लेकिन अगर 2 बार डिवाइड करेंगे तो भी जो होगा आंसर हमें 2 ही मिलेगा। लेकिन अगर सिंगल आप लगाते हैं तब डिवाइड करते हो तो होता है पॉइंट वाले नंबर्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हो तब डिवाइड करते हो तो हमेशा जो उसका आगे का पार्ट होता है बस वही आंसर भी मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 को डिवाइड किया है यहाँ पर 2 के साथ में, तो यहाँ पे जो आंसर हमें मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा 2.5। ऐसे हमें यहाँ पर कुछ आंसर इस तरीके से मिल जाएगा, 2.5 यहाँ आंसर मिलेगा। लेकिन यहीं अगर आपने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया तो जो अब हमें आंसर मिलेगा वो सिर्फ 2 मिलेगा। तो यही यहाँ पर चीज आपको बताई गई है। अगर डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो सिर्फ पॉइंट के आगे का नंबर हमें मिलता है, इसीलिए 2 आंसर मिलेगा। अगर सिंगल लगाए होते तो ऑप्शन बी सही होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया कि पाइथन में अपवाद को मतलब कि एक्सेप्शन को संभालने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो एक्सेप्शन की भी बात हमने पाइथन के वन शॉट वीडियो में की हुई थी। अगर आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना है, पाइथन में संभालना है, तो क्या लिखते हैं? उसके लिए हम लोग लिखते हैं ट्राई एक्सेप्ट। एक्सेप्शन का मतलब होता है जैसे आप कोई फंक्शन लगा रहे हो या कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, उसमें कोई एरर आ जाए। एरर आने का मतलब मान लो कहीं पे आपने 0 से डिवाइड कर दिया तो एक एरर आएगी। आपने कुछ इस तरीके से लिखा 5 डिवाइड बाय 0, 5 को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो एरर आएगी, 0 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, इनफाइनाइट आंसर आएगा। ऐसे ही किसी ऐसी चीज से आपने डिवाइड किया जो है ही नहीं वहां पे, तो आप वहां पर एरर आएगा। तो उसको बताने के लिए कि एरर ना आए, कुछ और लिख के आए, तो हम वहां क्या करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट लगा देते हैं। इसी को पाइथन एक्सेप्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 25। लिस्ट में तत्वों की संख्या को जानने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? मतलब आपने एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर आपको पता करना है कि टोटल कितने एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, तो कौन सा इसमें फंक्शन लगाएंगे? इसके पहले हमने अभी एक फंक्शन लगाया था साइज के अंदर। क्या आप काउंट लगाएंगे, लेंथ लगाएंगे, लेन लगाएंगे या फिर साइज फंक्शन लगाएंगे? तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लेंथ फंक्शन की मदद से हम पाइथन लिस्ट के अंदर लेंथ पता कर सकते हैं कि उसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर लिखे गए हैं। तो ये चीजें आपको सारी समझनी है। क्वेश्चन नंबर 26। फाइल हैंडलिंग में विद स्टेटमेंट अगर लिखते हैं तो इसका क्या उद्देश्य होता है? फाइल हैंडलिंग आप कर रहे हैं, जैसे कि ट्राई एक्सेप्ट आप लिख रहे हैं, उसमें अगर विद लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है
कि आप ऑटोमेटिकली क्लोज द फाइल, आप चाहते हो कि जैसे ही वो कोई दिक्कत आए, एरर आए, तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो फाइल है हमारी क्लोज हो जाए। ये विद स्टेटमेंट हमें बताता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मैथ मॉड्यूल्स में साइन फंक्शन को इंपोर्ट करने का सही तरीका क्या होता है? मैथ मॉड्यूल आपने लगा, हमने भी बताया था कि मैथ मॉड्यूल का यूज करते हैं कई सारे फंक्शन लगाने के लिए, जैसे साइन, इन सब के फंक्शन लगाना है तब भी मैथ मॉड्यूल का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर किस तरीके से साइन फंक्शन यूज करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट साइन, मतलब फ्रॉम मैथ, मैथ से क्या करो, साइन फंक्शन को इंपोर्ट करा दो। इस तरीके से कुछ हम लाइन लिखेंगे और इसके आगे अपनी कैलकुलेशन करवाएंगे। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, लिस्ट के अंदर अगर कोई भी तत्व हमें जोड़ना है तो उसके लिए कौन सी विधि या कहे मेथड का यूज करते हैं? लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को जोड़ने के लिए आप जानते हैं लिस्ट में अगर कुछ भी जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, फिर अपेंड फंक्शन लगाते हैं। अपेंड फंक्शन में जो लिस्ट बनी हुई है उसमें लास्ट में आप क्या कर सकते हो, कुछ भी वहां पर फिर ऐड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, पाइथन में लूप को रोकने के लिए कौन सा स्टेटमेंट लगाते हैं? अगर आप पाइथन में लूप अगर आपने लगाया है, आप चाहते हैं लूप रुक जाए और वहां से लूप आगे ना चले, तो क्या करेंगे कि हम एग्जिट लिखेंगे, रिटर्न लिखेंगे, स्टॉप लिखेंगे या फिर ब्रेक लिखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही होगा। पाइथन हो, जावा हो, इन सब में जब भी हमें क्या करना होता है, किसी भी लूप को रोकना होता है, उसको खत्म करना होता है, तब हम लोग ब्रेक कीवर्ड लिखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, पाइथन में 3 में अगर हमने ऐसा कुछ लिखा, पाइथन 3 में 5/2 का अगर हम रिजल्ट देखना चाहें तो उसका डेटा टाइप क्या आएगा? अभी हमने बताया था अगर 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 2.5, और अगर पॉइंट की वैल्यू है तो उसका डेटा टाइप कैसा होगा? अब हमसे पूछा गया तो डेटा टाइप क्या रहेगा, तो उसका जो डेटा टाइप रहेगा 2.5 का वो फ्लोट डेटा टाइप रहेगा। तो इस तरीके से आपको इसे समझना है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, एल्गोरिदम हमें क्या दर्शाता है? अगर आप एल्गोरिदम एक बना रहे हो तो उसका मतलब क्या है? अभी हमने बताया था किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वही हमारा एल्गोरिदम बोला जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मतलब आपके पास में कोई एक प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व करना चाहते हो, दूर करना चाहते हो, तो यहाँ स्टेप लिखोगे, सबसे पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिर पूरे को एल्गोरिदम बोलेंगे, कहेंगे कि आपने इस प्रॉब्लम के लिए ये एल्गोरिदम बनाई है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, टाइप अगर हेलो लिखते हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा? हमसे मतलब ये पूछा गया है कि अगर हेलो आप लिखते हो डबल कोट्स के अंदर तो इसका टाइप क्या होगा, किस तरह की डेटा टाइप है? तो आप जानते हैं ये कैसा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो ये छोटे छोटे सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये भी पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, रिवीजन के तौर पे आपको आने चाहिए सारी चीजें। पाइथन फाइल की अगर एक्सटेंशन नेम की बात करें तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .py। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। .txt नोटपैड का फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, ये जानते हैं आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, नंपाई का उपयोग करके एरे बनाने में इसमें से क्या हम लोग प्रयोग करते हैं? किस तरीके से आप लिखेंगे, नंपाई डॉट मैट्रिक्स लिखेंगे या नंपाई डॉट एरे या नंपाई डॉट क्रिएट या फिर नंपाई डॉट डेटा? तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन में भी आपसे कहा गया है कि अगर एरे बनाना चाहते हैं आप नंपाई में तो आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे नंपाई डॉट एरे, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। अब अगर कोई वैल्यू लिखेंगे तो एक तरीके का वो एरे हमारा बन जाएगा, वो भी नंपाई की मदद से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसके पहले की जो वीडियो थी जिसमें नंपाई हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें 1 डायमेंशन नंपाई में एरे आप कैसे बनाएंगे, 2 डायमेंशन का एरे कैसे बनाएंगे, उस पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सारे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किए कि क्या क्या थ्योरी रहती है, वो सारी थ्योरी हमने पहले की वीडियो में समझी हुई है, तो आप जरूर से देख सकते हैं। 35 में देखिए हमसे पूछा गया है कि लिस्ट में अगर हम पॉप फंक्शन यूज करते हैं तो ये क्या काम करता है। हमसे सिंपल पूछा गया है कि पॉप फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन, इसके पहले हमने बताया था, इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, पाइथन में किसी भी चीज को लास्ट में इंसर्ट करा देता है, लास्ट में जोड़ देता है। ऐसे अगर पॉप फंक्शन यूज करते हो तो ये क्या करता है, लिस्ट में जो लास्ट में आइटम होगा उसको डिलीट कर देगा या कहें रिमूव कर देगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, पाइथन में इटरेशन मतलब कि पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब बार बार अगर वही चीजें लानी है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या इफ यूज करेंगे,
स्विच फंक्शन यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे या फिर डेफ फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे इफ यूज करते हैं हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट के लिए, स्विच यूज करते हैं कंडीशन स्टेटमेंट के साथ ही में स्विच भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कंडीशन स्टेटमेंट बनाने का, डेफ यूज करते हैं जब हमें डिफिनीशन कोई बनानी होती है, जब कोई फंक्शन हमें बनाना होता है, और फॉर एक लूप होता है पाइथन के अंदर जो बार बार वो चीजें प्रिंट करा सकता है जो आप बताओगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे यहाँ पूछा गया, अभी जैसे हमने बात की थी ग्लोबल वेरिएबल की जिसको हर जगह बुलाया जा सकता है, वो पाइथन में बाहर भी, किसी फंक्शन के बाहर भी उसको कॉल कर सकते हैं और किसी फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। यही हमसे पूछा गया कि अगर फंक्शन के अंदर अगर हम ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो उसको बनाने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यहाँ पर यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, पब्लिक, फिर जो नाम देंगे वो हमारा हर जगह यूज किया जाएगा, मतलब ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा, या वायर लिखेंगे, या फिर ग्लोबल लिखेंगे, या फिर स्टैटिक लिखेंगे। तो अगर आप ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन सी सही रहेगा, ग्लोबल कीवर्ड लिखते हैं। ग्लोबल लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम बताएंगे, फिर जो वैल्यू देंगे वो उस वेरिएबल में सेव हो जाएगी और उस वेरिएबल को कहीं पर भी बुलाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको इसे समझना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अगर आपने पाइथन में बूल फंक्शन लगाया लेकिन उसके अंदर वैल्यू कुछ भी नहीं दी, ना 0 वैल्यू दी, ना 1 वैल्यू दी, तो हमसे पूछा गया है कि उसका रिटर्न क्या रहेगा, वो क्या हमें आंसर में रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि ना आपने 0 दिया ना 1 दिया, तो यहाँ अगर आपने कुछ नहीं दिया तो यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 है, और 0 की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ कुछ लिखते तो हमारा ट्रू आता, 1 लिखते तो ट्रू आता, 0 लिखते फॉल्स आता, अगर कोई टेक्स्ट लिखते तो ट्रू आता, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो फॉल्स आंसर हमारे पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, पाइथन में दशमलव बिंदु को नंबर का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है। मतलब अगर पाइथन के अंदर कोई ऐसे नंबर्स हैं जिसमें पॉइंट लगा हुआ है तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट डेटा टाइप होगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया, थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में पूछ दिया गया, तो बस क्वेश्चन एक बार अच्छे से आप समझ जाएं तो आंसर आप कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पाइथन में मॉड्यूल बनाने का सही सिंटेक्स क्या होता है। मतलब अगर पाइथन में मॉड्यूल आप बनाना चाहते हैं तो इसमें से सही तरीका क्या है। मॉड्यूल बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, अपनी पूरी फाइल बना लो। फाइल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, कोड को अपने सेव करेंगे .py एक्सटेंशन के साथ में, मतलब .py लगा के सेव कर देंगे तो वो फाइल एक मॉड्यूल फाइल आपकी बन जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अगर आपने लिखा वूल 0 तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास। अभी हमने बताया 0 का आउटपुट क्या होता है, फॉल्स होता है। अगर 1 लिखते तो ट्रू आता, और कुछ भी नहीं लिखते तब भी फॉल्स आंसर आता। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, पाइथन में किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप की जांच करने के लिए, मतलब डेटा टाइप चेक करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन लिखते हैं। तो आप देखते आ रहे हैं हम लोग टाइप फंक्शन लिखते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि किसी भी वेरिएबल का टाइप कैसा है, उसका डेटा टाइप कैसा है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, गुमनाम फंक्शन बनाने के लिए, मतलब कि एनोनिमस फंक्शन को बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड हम लोग लिखते हैं। तो ये काफी बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है ओ लेवल के एग्जाम में, याद रखना है जब भी एनोनिमस फंक्शन की बात आती है तब हम लोग लैम्डा कीवर्ड यूज करते हैं। लैम्डा कीवर्ड लिखेंगे, फिर कोई अगर फंक्शन हम बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, तो एनोनिमस वेरिएबल हो जाएगा, गुमनाम फंक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, किस मेथड का उपयोग करके स्ट्रिंग को लिस्ट में बदल सकते हैं। एक स्ट्रिंग आपके पास लिखी गई है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है पाइथन इस तरीके से, तो इस पाइथन जो लिखा हुआ है इसको हम लोग स्ट्रिंग जो हमारी लिखी हुई है, एक तरीके से पाइथन स्ट्रिंग जो लिखी हुई है इसको स्ट्रिंग ना रख करके हम लोग टेक्स्ट ना रख करके एक लिस्ट बना दें। तो लिस्ट बनाने के लिए इसमें क्या हम यूज करेंगे, क्या हम कट यूज करेंगे, उसके लिए ब्रेक फंक्शन यूज करेंगे, स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे, या फिर डिवाइड फंक्शन यूज करेंगे। तो अगर आपको लिस्ट बनानी है तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, उसके लिए हम लोग स्प्लिट फंक्शन को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, अगर आपने लिखा 3 एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल 4 तो इसका परिणाम हमारे पास क्या आएगा। अगर हम डबल इक्वल लगाते हैं इसका मतलब होता है हम चेक कर रहे हैं कि क्या दोनों चीजें बराबर हैं, लेकिन अगर हमने एक्सक्लेमेटरी साइन और एक इक्वल लगाया इसका मतलब नॉट इक्वल, हम चेक कर रहे हैं क्या दोनों बराबर नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही है, दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रू आ जाएगा। अगर डबल इक्वल लगाते तो फॉल्स आता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पूछा गया क्या बराबर नहीं है तो बिल्कुल सही है, बराबर नहीं है, सही है, तो यहाँ पर हम ट्रू लगा देंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, फ्लोचार्ट क्या होता है, फ्लोचार्ट का काम क्यों करते हैं। तो अभी हमने बताया जो भी आपकी एल्गोरिदम होती है उसको डायग्राम के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना क्या बोला जाता है, फ्लोचार्ट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47,
इसमें से कौन सा वैध पाइथन का स्टेटमेंट है, मतलब इसमें से सही तरीका कौन सा है पाइथन स्टेटमेंट का। तो आप जानते हैं किस तरीके से हम लिखेंगे, पहले लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज इनवर्टेड कॉमा के अंदर अपना कीवर्ड, तो यहाँ पे हेलो इस तरीके से जो लिखा हुआ है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, पाइथन में नंपाई का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो अभी हमने इसके पहले क्वेश्चंस में समझा था, नंपाई का आप यूज करते हैं न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए, मतलब कि नंबर्स को लेके उस पर काम करने के लिए, ऑपरेशंस लगाने के लिए, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, पाइथन में फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन के लिए कौन सा सिंटैक्स इसमें से बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके से कमेंट होता है, तो पाइथन में अगर आप मल्टी लाइन कमेंट देना चाहते हो, मतलब कई सारी लाइन को आप चाहते हो कि पाइथन हमारा ना पढ़े, उसको रन ना कराए, ये कमेंट में रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 डबल इन्वर्टेड कॉलन लगाते हैं और 3 डबल इन्वर्टेड कॉलन क्लोज करते हैं जितनी भी लाइन में हमें करना होता है। जैसे यहाँ एक आपने लगाया डबल इन्वर्टेड कॉलन, एक और लगाया, एक और लगाया, इसके साथ में यहाँ पर आपने क्लोज कर दिया, तो क्या हुआ, ये तीनों लाइनें अब हमारी कमेंट हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। तो लाइन आपको समझनी है, उस हिसाब से आगे आपको काम करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, और इसी के साथ हाफ हमारा मॉडल पेपर यहां तक की कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे पूछा गया है कि पाइथन स्ट्रिंग में अगर स्ट्रिप अगर आप फंक्शन लिखते हैं तो स्ट्रिप फंक्शन से क्या होता है। स्ट्रिंग जैसे आप कोई बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है व्हाट डज द मेथड स्ट्रिप, तो इसमें कई जगह पे हमने स्पेस दिया है, तो अगर आपने इसमें स्पेस कहीं ज्यादा दे दिया या कम दे दिया तो क्या करता है, स्ट्रिप अगर आपने फंक्शन लगाया तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होंगे उनको वो डिलीट कर देता है या रिमूव कर देता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए हम लोग स्ट्रिप फंक्शन यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, हेलो प्लस वर्ड अगर इस तरीके से हम लिखते हैं तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा। क्या लिख कर आएगा, हेलो वर्ड या हेलो प्लस वर्ड या हेलो वर्ड एक ही में होगा या फिर एरर आएगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हेलो प्लस वर्ड लिखा गया और दोनों चीजें स्ट्रिंग में है, तो हेलो और वर्ड आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन क्योंकि कहीं पर भी बीच में स्पेस नहीं दिया गया है तो ऑप्शन सी की तरीके से हेलो वर्ड लिख करके आएगा। अगर आप स्पेस देना चाहते थे तो चाहे यहाँ पर एक स्पेस दे देते या एक स्पेस यहाँ देते या फिर से प्लस लगा के डबल इनवर्टेड कॉमा में एक अलग से स्पेस देते तो आपको स्पेस मिलता, लेकिन यहां पर ऑप्शन सी की तरीके से हेलो वर्ड ये लिख करके आ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52, पाइथन में रिकर्शन क्या होता है। इस तरह के छोटे छोटे आपसे टर्म या डिफिनीशन पूछी जाती हैं पाइथन में, तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे अगर रिकर्सन की बात करें तो रिकर्सन का मतलब होता है कि कोई हमने एक फंक्शन यहाँ बनाया हुआ है और एक अलग हमने फंक्शन बनाया और वो फंक्शन क्या कर रहा है, अपने ही फंक्शन को, जो फंक्शन बनाया उसके अंदर उसको कॉल कर रहा है या बुला रहा है, अपने फंक्शन को यूज कर रहा है, इसी को रिकर्सन कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब कोई फंक्शन जो खुद को ही यहाँ पर कॉल कर रहा हो, खुद को ही बुला रहा हो, उसको रिकर्सन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा टाइप अपरिवर्तनशील है, मतलब कि म्यूटेबल है, जिसमें चेंज नहीं किया जा सकता है कुछ भी। क्या वो स्ट्रिंग है, इंट है या फिर टपल है या फिर लिस्ट है। यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि परिवर्तनशील कौन सा है, जिसमें चेंज कर सकते हैं, ऐसा कौन सा है। तो हमारा लिस्ट होता है, लिस्ट में हम लोग अगर एक डेटा लिख रहे हैं तो उसमें चेंज कर सकते हैं। ये तीनों ऐसे डेटा टाइप हैं जिनको एक बार अगर हमने लिख दिया तो उसमें फिर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, नॉट ट्रू का परिणाम क्या होता है। अगर आपने लिखा नॉट ट्रू तो इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। इस तरीके से अगर आप कुछ प्रिंट कराते हैं तो आपको यहाँ पे फॉल्स आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नॉट ट्रू का जो आंसर होगा, जो रिजल्ट होगा, वो फॉल्स हमें देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, फाइल हैंडलिंग में पूरी फाइल को पढ़ने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। अगर आप फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर पूरी फाइल को आप पढ़ना चाहते हैं तो इसमें से किस तरीके से आप करेंगे, तो आप फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में, तो यहाँ पे रीड फंक्शन आप उसके लिए यूज करते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, पाइथन में घात देने के लिए, मतलब कि एक्सपोनेंशियल का यूज करने के लिए कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं। क्या हम लोग कैरेट का सिंबल यूज करेंगे, डबल एस्ट्रिक यूज करेंगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं या डबल परसेंटेज साइन लगाते हैं। यहाँ पे अभी हमने बताया था अगर आपको पावर का सिंबल यूज करना है, पावर लगानी होती है तो डबल एस्ट्रिक यूज करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, लिस्ट में अधिकतम मान पता करने के लिए हमें पता करना है कि जो लिस्ट है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्स फंक्शन लगाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा उस लिस्ट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। सबको जोड़ना है तो हम सम लगाते हैं और सबसे छोटी वैल्यू पता करने के लिए मिन फंक्शन यूज करते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। लूप में कंटिन्यू अगर स्टेटमेंट यूज करते हैं तो इससे क्या होता है। तो कंटिन्यू अगर हम कीवर्ड यूज करते हैं, इसके पहले हमने बताया था ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड से क्या होता है, लूप आपका खत्म हो जाता है वहां से और बाद में जो लाइनें लिखी होंगी वो चलना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर कंटिन्यू आपने फंक्शन दिया तो इससे क्या होगा, जहां पर वो होगा, जिस इटरेशन पर होगा, जिस समय पर होगा, उसको हटा देगा, उस चीज को हटा देगा और आगे की वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। तो करंट इटरेशन को क्या करेगा, स्किप करेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो कंटिन्यू फंक्शन यही करता है। तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। पाइथन में इंडेंटेशन का उद्देश्य क्या होता है। तो अभी हमने समझा था पाइथन में इंडेंटेशन का उद्देश्य क्या होता है, टू डिफाइन कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक को बताने के लिए हम लोग पाइथन में इंडेंटेशन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। पाइथन में क्लास को परिभाषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड लिखते हैं। अगर आपको ये क्लास बना रहे हैं और आप बताना चाहते हैं पाइथन कीवर्ड की मदद से कि हम क्लास बना रहे हैं, तो कीवर्ड कौन सा लिखेंगे। क्या आप लिखेंगे फंक्शन, स्ट्रक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर क्लास। यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्लास हम लोग लिखते हैं, इसी से क्या करते हैं, क्लास फंक्शन को हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। पाइथन में फंक्शन को परिभाषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड लिखते हैं। तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं, इसके लिए डेफ कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। कौन सा नंपाई फंक्शन शून्य का एक एरे लौटाता है। मतलब एक ऐसा एरे बन जाएगा जिसके अंदर 0 0 होंगे। तो ऐसा नंपाई में कौन सा फंक्शन यहाँ पर वर्क करता है जिसे 0 वाले हम एरे बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, np.zeros। मतलब जीरोस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से नंपाई के अंदर हम लोग जीरो वाला फंक्शन भी, जीरो वाला एरे भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। पाइथन में ओपन फंक्शन का डिफॉल्ट मोड क्या होता है। तो अभी हमने समझा था ओपन फंक्शन अगर आप यूज करते हैं उसका डिफॉल्ट मोड क्या होता है, रीड। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। पाइथन में एक लाइन में अगर आप कमेंट देना चाहते हैं तो क्या यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हैश सिंबल यूज करेंगे। फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, फिर एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश क्लोज, इसके अंदर आप कुछ भी रखते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, CSS, जावा, C++, इन सब में इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट्स देने के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। लेन फंक्शन की मदद से अगर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा। मतलब कि लेन फंक्शन क्या बताता है, लेंथ बताता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5, एक स्पेस हमारा 6 काउंट किया जाएगा, 7 8 9 10 और 11, यहाँ पे टोटल 11 यहाँ पर लेटर्स लिखे गए हैं। तो 11 आंसर हमारे पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें हमसे पूछा गया है कि ग्रीट अगर फंक्शन हम यूज करते हैं तो इस फंक्शन को कॉल करने का सही तरीका क्या होता है। मतलब ग्रीट फंक्शन आप बनाना चाहते हैं तो इसका सही तरीका क्या है। क्या आप ग्रीट लिख करके स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे या फिर सर्कुलर ब्रैकेट ये लगाएंगे। यहां पर क्या करते हैं, आप लिखते हैं ग्रीट और ब्रैकेट स्टार्ट देन क्लोज। ऑप्शन डी बिल्कुल यहां पर सही होगा। कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो उसका लिखने का तरीका यही होता है। तो ये आपको समझना यहां पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। स्ट्रिंग के अंदर सभी अक्षरों को छोटे अक्षरों में बदलने के लिए, मतलब कि जितने भी लेटर्स लिखे गए हैं सबको स्मॉल लेटर में कर देना है, छोटे अक्षरों में कर देना है। तो इसमें से किस तरीके से उसे कर सकते हैं। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोअर फंक्शन यूज करते हैं। ऐसे ही अगर आपको चीजों को कैपिटल करना है तो अपर फंक्शन यूज करते हैं। तो ये दोनों फंक्शन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। पाइथन में कमेंट करने के लिए कौन सा चिन्ह यूज करते हैं। आप जानते हैं वन लाइन कमेंट के लिए हैश सिंबल यूज करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। पाइथन में लॉजिकल एंड के लिए कौन सा ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं। एंड मतलब होता है, एंड का मतलब है कि जो इधर वाला यहाँ पर कंडीशन है और जो इधर वाली कंडीशन है, ये जब दोनों एक ही जैसे होंगी तभी कोई हमारे पास में आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि हमें चेक करना है कि क्या दोनों ट्रू हैं, इसके लिए इधर वाली भी ट्रू होनी चाहिए और हमने एंड लगाया और इधर वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तभी जो एंड फंक्शन है हमें आंसर में एंड यहाँ पर ट्रू आउटपुट हमें यहाँ पर लाके देगा। लेकिन इन दोनों में अगर एक भी चीज गलत हुई, एक भी चीज फॉल्स हुई तो हमें फॉल्स आंसर मिलता है। यहाँ पे लॉजिकल एंड के लिए हम क्या लिखते हैं, एंड कीवर्ड ही यहाँ पर यूज करते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर्स में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। पाइथन में जो शेप एट्रीब्यूट होता है इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। शेप एट्रीब्यूट हमें क्या बताता है, जैसे कि इसके पहले हमने एक एंडिम फंक्शन पढ़ा था, वो हमें डायमेंशन बताता था। ऐसे जो शेप फंक्शन है वो क्या करता है, डायमेंशन बताएगा एरे के, मतलब एरे में रो और कॉलम्स की वैल्यू हमें बताता है शेप फंक्शन। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, एल्गोरिदम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एल्गोरिदम का मुख्य कार्य है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अच्छे से हम लोग एल्गोरिदम पहले उसकी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में सीक्वेंस डेटा टाइप नहीं है? सीक्वेंस डेटा टाइप नहीं है का मतलब है कि उसमें हम कई सारी चीजें नहीं रख सकते हैं। क्या वो लिस्ट है, स्ट्रिंग है, टपल है या फिर डिक्शनरी है? तो आप जानते हैं लिस्ट में भी हम कई चीजें रखते हैं, टपल के अंदर भी कई चीजें रखते हैं, डिक्शनरी में भी कई सारी चीजें रखते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में हम सिर्फ स्ट्रिंग को रखते हैं, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के जो तीन है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, उसमें मल्टीपल वैल्यूज को हम लोग सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा बिल्ड इन फंक्शन मतलब पहले से बना हुआ फंक्शन किसी भी संख्या का परिशुद्ध मान मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमें आंसर में लौटाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर हमने लिखा -5 और ये अगर हमने किसी फंक्शन में दिया तो हमें आउटपुट में जो आंसर मिलेगा वो 5 मिलेगा। माइनस की वैल्यू सारी हटा देगा, अगर प्लस में होंगी तो प्लस ही देगा, माइनस में होंगी तब भी प्लस देगा। तो ये फंक्शन कौन सा इसमें से यूज किया जाता है? उसके लिए हम लोग एबीएस फंक्शन का यूज करते हैं। ये आपको यहाँ पर समझना होगा। एक्सेल के अंदर भी जब आप कोई ऐसी वैल्यू चाहते हो तो वहां पर भी एबीएस फंक्शन ही उसके लिए बनाया गया है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, पाइथन में 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 का आउटपुट क्या होगा? तो आप जानते हैं ये पावर कैलकुलेट कर रहा है तो आउटपुट हमें यहाँ पर 8 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, ओपन फंक्शन हमने लगाया, फाइंड हेडिंग से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ओपन फंक्शन के साथ हमने एक फाइल का नाम दिया, डॉट करके डब्ल्यू यहाँ पर लिखा। तो इसकी मदद से क्या होगा? डब्ल्यू का मतलब होता है जो फाइल हमारी है, ये हमारी टेक्स्ट फाइल नाम की जो फाइल है, फाइल डॉट टीएक्सटी नोटपैड की जो फाइल नाम की फाइल है ये ओपन हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, डब्ल्यू मोड से क्या होता है, राइट मोड में ओपन होगी, फिर उसके अंदर हम कुछ भी लिख पाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, पाइथन के अंदर गणितीय क्रियाएं करने के लिए मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए कौन सा मॉड्यूल हम लोग यूज करते हैं? तो आप जानते हैं उसके लिए हम मैथ मॉड्यूल यूज करते हैं, जिसकी मदद से मैथ के कोई भी ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, अगर हमने टाइप लिखा और उसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं की तो इसका आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन अगर आप देखें तो टाइप के अंदर क्या दिया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर लगाए गए हैं और स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग लगाते हैं लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर एक तरीके से लिस्ट इसके अंदर रखी गई है, लेकिन लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन मानेंगे तो हम ये कि ये लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, तो इसीलिए इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो लिस्ट डेटा टाइप यहाँ पर देखने को मिलेगा, भले ही उसके अंदर वैल्यू कोई भी ना हो। अगर आप लेंथ यहाँ पर कीवर्ड लगाएंगे और पता करेंगे इसमें लेंथ कितनी है तो 0 यहाँ पर आंसर आएगा, लेकिन टाइप अगर आप लगाते हैं तो लिस्ट हमें पता चलेगा कि ये लिस्ट डेटा टाइप है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। पाइथन लिस्ट में पहले से कोई अगर एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होता है? तो पहले नंबर का जो एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स क्या होता है? 0 होता है। मतलब कोई भी जो पोजीशन स्टार्ट होती है, मतलब जब गिनना स्टार्ट करते हैं कि ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि ये 0 नंबर पे है और ये 1 नंबर पे है। तो 0 से हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, अपने प्रोग्राम में किसी भी मॉड्यूल को अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो, शामिल करना चाहते हो, तो कौन सा स्टेटमेंट लिखते हैं? तो इसके लिए अभी हमने बताया था आपको, इंपोर्ट कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, लोकल स्कोप में अगर आप कोई वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो इसमें से कौन सा कीवर्ड लिखेंगे? मतलब आप चाहते हैं कि जो वेरिएबल हम बनाए वो किसी एक ही जगह पर यूज किया जाए, हर जगह उसको यूज ना किया जाए, तो उसको लोकल स्कोप वेरिएबल बोलते हैं। तो इसमें से क्या आप उसके लिए लिखेंगे? इसके लिए क्या होता है, लोकल अगर स्कोप वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी अलग से कीवर्ड नहीं देना होता है, नो कीवर्ड इज रिक्वायर्ड। ग्लोबल लिखेंगे तो ग्लोबल बनेगा, स्टैटिक लिखेंगे तो स्टैटिक बनेगा, डिफ लिखेंगे तो फंक्शन बनेगा। लेकिन आप अगर लोकल बनाना चाहते हो तो सिंपल आप नाम दे दो वेरिएबल का और उसके अंदर वैल्यू रख दो, लेकिन इसको आप किसी बॉक्स के अंदर आप इसे रखो तो बस उसी बॉक्स में बुलाया जाएगा, बाहर वो नहीं बुलाया जा सकता है। तो यही यहाँ पर होता है, मतलब कि मान लीजिए एक यहाँ पर ये कोड ब्लॉक है, इतने बड़े के अंदर आप काम कर रहे हो और एक छोटा सा आपने इसके अंदर एक छोटा सा फंक्शन बनाया, इसके अंदर कोई वेरिएबल यहाँ पर बनाया, तो ऑटोमेटिक ये जो वेरिएबल है ये बाहर नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये लोकल स्कोप ऑटोमेटिक बन जाएगा जब आप किसी छोटे फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाओगे। लेकिन अगर इसे आप ग्लोबल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले ग्लोबल लिखें फिर वेरिएबल का नाम लिखें। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, पाइथन में रेंज फंक्शन हमें क्या बताता है? रेंज फंक्शन की मदद से क्या करते हैं, एक रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा।
रेंज आपने लिखा, इसके अंदर आप कोई नंबर लिखोगे तो एक से लेके जो भी नंबर आप बताओगे वहां तक की सारे नंबर आएंगे, एक से नहीं, 0 से लेके जो भी आप नंबर बताएंगे वहां तक की नंबर्स आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें कहा गया कि अगर 10 डिवाइड 3 अगर आप लिखते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर सिंपल आपने 10 को 3 से डिवाइड किया होता है तो ऑप्शन हमारे पास 3.3333 इस तरीके से आता, और इसका डेटा टाइप कैसा होता, फ्लोट डेटा टाइप होता। लेकिन क्योंकि डबल इक्वल लगाया गया तो इंटीजर पार्ट आएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, सिर्फ 3 हमारे पास आएगा और इसका डेटा टाइप कैसा होगा, इंट डेटा टाइप होगा। तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, इसमें हमसे पूछा गया कि पाइथन के अंदर ट्रू एंड फॉल्स अगर ऐसा हमने लिखा तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा। तो आपको यहां पर समझना होगा, अगर हमने एंड बीच में फंक्शन लगाया है तो ये ट्रू हमें तब देगा जब दोनों चीजें ट्रू होंगी, और फॉल्स हमें तब देगा जब कोई एक चीज फॉल्स होगी या दोनों फॉल्स होंगी। तो एंड क्योंकि लगा, उसने इधर देखा ट्रू लिखा हुआ है और इधर देखा उसने फॉल्स लिखा हुआ है, तो दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं, तो ये भी एंड भी हमें आंसर क्या दे देगा, फॉल्स आंसर दे देगा। अगर दोनों तरफ ट्रू होता तो ट्रू आंसर आता, अगर दोनों तरफ फॉल्स होता तब भी हमारे पास ट्रू आंसर आता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ट्रू एक फॉल्स है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, हमें फॉल्स आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, किस कीवर्ड का यूज हम लोग फंक्शन से बाहर निकलने और मान को लौटाने के लिए करते हैं। तो अभी इसके लिए हमने बताया था आपको, रिटर्न कीवर्ड हम लोग लिखते हैं। इसमें कोई भी वैल्यू अगर हमने दी तो क्या करेगा, वो वैल्यू भी रिटर्न करेगा और फंक्शन से बाहर भी आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, लिस्ट की लंबाई को बताने के लिए, लिस्ट की लंबाई को पता करने के लिए कौन सा बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, लेन फंक्शन यूज करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, यही सारे फंक्शंस आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाली डिक्शनरी है। तो सिंपल हमसे मतलब ये पूछा गया कि डिक्शनरी बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। सेट अगर बनाना है तो सेट लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इस तरीके से सेट बनाते हैं। लिस्ट बनानी है तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनाते हैं, लेकिन अगर डिक्शनरी बनानी होती है तो करली ब्रैकेट्स में उसको लिखते हैं। करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, इसके अंदर हम लोग अपनी डिक्शनरी को लिखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, फाइल हैंडलिंग में विद स्टेटमेंट क्या करता है। तो अभी हमने समझा था विद स्टेटमेंट से आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली क्लोज कर सकते हैं किसी भी फाइल को। अगला क्वेश्चन है 88, इसमें पूछा गया है कि इनपुट फंक्शन द्वारा जो लौटाया जाता है वो डिफॉल्ट डेटा टाइप उसका क्या होता है। तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं उसमें आपने इनपुट फंक्शन लगाया, मतलब यूजर क्या करेगा, कोई भी नंबर इनपुट के रूप में पाइथन को देगा। तो जब नंबर देता है तो कैसा होता है, हमारा स्ट्रिंग में नंबर होता है और उसको पहले हमें इंटीजर में बदलना होता है, तब वो नंबर एक माना जाता है, तब उसके अंदर प्लस माइनस हम कर पाते हैं। तो जो इनपुट के फंक्शन की मदद से हमें इनपुट मिलता है वो स्ट्रिंग टाइप से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, 5 अगर तत्वों वाली अगर लिस्ट हमारे पास में है, मतलब 5 एलिमेंट वाली लिस्ट है, उसमें जो लास्ट का एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, या कहा जाए उसकी पोजीशन क्या होगी। क्या हम उसको बोलेंगे दूसरे नंबर पे है लास्ट वाला, या तीसरे नंबर पे, चौथे, पांचवें, इस तरीके से। तो आप जानते हैं जो लिस्ट स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और क्योंकि 5 तक जाएगी तो जो लास्ट का स्टेटमेंट होगा उसकी जो पोजीशन होगी वो 4 होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, नंपाई में np.array123 डी टाइप, इससे हमें क्या पता चलेगा। अगर डी टाइप लिखा हुआ है तो हमें इससे क्या पता चलेगा। इसके पहले हमने फंक्शन देखा था एनडिम, इससे हमें नंबर ऑफ डायमेंशन पता चलते हैं। वहीं डी टाइप हमें क्या बताता है कि इसका डेटा टाइप कैसा है। तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से याद रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे हमें इसका डेटा टाइप पता चलेगा, और डेटा टाइप है कैसा, तो ये एरे के फॉर्म में इसका डेटा टाइप है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध पाइथन में आइडेंटिफायर नहीं है। आइडेंटिफायर मतलब होता है सेम वही वेरिएबल, तो इसमें से कौन सा एक वैलिड वेरिएबल नहीं है। क्या ये सही होगा, बी वाला सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, पहला वाला सही, अंडरस्कोर लगा के हम लोग लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं वेरिएबल में, लेकिन नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बिना स्पेस के भी बना सकते हैं, आप कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं, लेकिन नंबर से कोई भी आप वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, पाइथन में पास कीवर्ड अगर आप यूज करते हैं तो इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। पास कीवर्ड की मदद से हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लेस होल्डर होता है, मतलब जो ब्लिंक करता है ऐसे ऐसे कि इस लाइन पर है फिर इस लाइन पर है, जो ऐसे ऐसे डंडा होता है जो ब्लिंक किया करता है, उसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। वो प्लेस होल्डर क्या करता है, आगे बढ़ जाता है, मतलब अगले वाले पे चला जाएगा लेकिन कोई भी ऑपरेशन नहीं होंगे। तो ये काम होता है पास कीवर्ड की मदद से, मतलब कोई आप काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि आगे बढ़ जाए, यहाँ कोई काम ना करे, तो आप पास कीवर्ड वहां यूज करते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, किस विधि का या किस मेथड का यूज करते हैं उपयोग सूची से किसी भी मान को हटाने के लिए। कोई भी एक लिस्ट है, उसमें से आप किसी चीज को डिलीट करना चाहते हो तो उसमें से कौन सा हम फंक्शन उसके लिए लिखेंगे। अगर पॉप आपका आंसर है तो पॉप क्या करता है, किसी भी लिस्ट की लास्ट की चीज को हटाता है। हमसे ही लास्ट नहीं कहा गया, हमसे कहा गया किसी भी मान को अगर हटाना है तो क्या करेंगे, उसके लिए आप रिमूव फंक्शन लिखते हैं। रिमूव फंक्शन लिखेंगे, इसके अंदर बताएंगे कि इतने नंबर वाली चीज हट जाए तब क्या होगा, लिस्ट से वो चीज डिलीट हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, पाइथन में बूल में अगर आपने फॉल्स यहाँ पर लिखा तो इसका परिणाम हमें क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिल रहा होगा, क्या फॉल्स मिलेगा ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर हमें मिल रहा होगा वो ट्रू आंसर मिलेगा। बुलियन के अंदर ट्रू या फॉल्स आप लिखेंगे तो यहाँ पे फॉल्स में ट्रू हमें आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, पाइथन में मॉड्यूल को डिफाइन करने के लिए इनमें से क्या यूज करते हैं। तो आप जानते हैं .py से आपको क्या करना होता है, फाइल को सबसे पहले सेव करना होता है, तभी क्या होगी वो जो फाइल होगी वो मॉड्यूल फाइल आपकी बोली जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, पाइथन में फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो आप जानते हैं .py पाइथन का फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। स्ट्रीम मेथड क्यों यूज करते हैं, स्ट्रीम मेथड हम लोग यूज करते हैं रिमूव करने के लिए, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए स्ट्रिप फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में पाइथन में लूप बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे, लूप, फॉर, रिपीट या फिर इटरेट। तो लूप हम लोग बनाते हैं लेकिन लूप नाम का कोई भी लूप नहीं होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पे हम लोग फॉर कीवर्ड ही लिखेंगे। फॉर लूप, वाइल लूप, ये सारे लूप होते हैं पाइथन के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, पाइथन में इफ नेम इक्वल टू मेन का उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य मॉड्यूल को चेक करना, जब एग्जीक्यूट हो फाइल उसके पहले मॉड्यूल को चेक करना इसका उद्देश्य होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, इसमें हमसे पूछा गया कि पाइथन का जो वर्जन 3 है उसमें जो यूजर होता है इनपुट प्राप्त करने के लिए इसमें से कौन सा फंक्शन यूज करता है। तो इसके लिए आप जानते हैं इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, जिसकी मदद से कोई भी वैल्यू हम लोग इनपुट में ले सकते हैं। तो एक मॉडल पेपर था हम लोगों का पेपर 3 को लेकर के, कितने आपके इसमें से सही हुए हैं आप कमेंट में बता सकते हैं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो हमें बता सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी, इसमें क्या और चेंजेस होने चाहिए जरूर से बताइएगा। इसके पहले कि पाइथन, नंपाई इन सब पे हमने वीडियोस बनाई, आपको आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।